थाना इंदौरा के अंतर्गत आती पंचायत भोगरवा में चुनावों की मतगणना के दौरान मामूली कहासुनी ने कुछ देर बाद खूनी झड़प का रूप ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव भोगरवा में मतगणना का काम चल रहा था कि बाहर नजदीक के खेतों में उम्मीदवारों के समर्थकों में मामूली कहासुनी हो गई। अतः नतीजा आने के बाद कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया व वहां पर तेज हथियारों सहित गोलियां तक चल गई, किंतु अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि गोली चलाई किसने। आईपीएस डीएसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया, मंगलवार देर रात करीब 10:30 बजे थाना इंदौरा में किसी ने फोन पर सूचना दी कि गांव भोगरवा में झगड़ा हुआ है और गोलियां चली हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आईपीएस थाना प्रभारी इंदौरा अभिषेक सेकर व थाना प्रभारी सुरेंद्र धीमान मौके पर पहुंचे व मामले को शांत करके आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। वहीं जब पुलिस आरोपियों को मेडिकल करवाने अस्पताल इंदौरा ले जा रही थी, वहां पुलिस के सामने भी उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस झगड़े में घायल लोगों का उपचार पठानकोट के निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए रैपिड फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। आईपीएस अशोक रत्न ने बताया, पुरुषोत्तम सिलारिया की शिकायत पर 7 लोगों पर मामला दर्ज करके 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, अतः बाकी की तलाश जारी है। मर्डर किया दूसरी पार्टी ने, उसको लगी है 3 फट 4 लगी है, उसकी पूरी हालत है ना 3 घंटे से अंदर बिठाया है और उनके ऊपर जरा सर गलत इल्जाम लगाया है, 307 बनाई है। दूसरी पार्टी को इन्होंने अरेस्ट करवाई हुई है पठानकोट हॉस्पिटल में। मेरा बच्चा इतना तंग है, इनके पास हथियार है, सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं था, बच्चे खाली थे बिल्कुल। अब ये मिलने भी नहीं दे रहे हैं हमें बच्चों से। इलेक्शन के आते टाइम इन्होंने जब काउंटिंग हो रही थी, बच्चों रात को मतलब रिजल्ट सुनने के लिए गए हुए थे, घर को आते टाइम इन्होंने बच्चों को घेरा है, मारा है, इतनी गंदे तरीके से मारा है। इन्होंने अपने हथियार रखे, आचार संहिता के चलते हुए इन्होंने मतलब अपने घर में नाजायज हथियार रखे हुए थे, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन्होंने पता नहीं किसी तेज धारदार हथियार से हमारे बच्चों को मारा है, बड़े गंदे तरीके से मारा है। इन्हें रास्ते में अपने घर के सामने घेर के हमारे भाइयों को मारा है इन्होंने। इनके ऊपर कोई केस नहीं चला, हमारे छोटे बच्चे हैं, मतलब उनको कोई समझ भी नहीं है इन चीज़ों की। उनके ऊपर इन्होंने 307 धारा लगाई हुई है अटैम्प्ट टू मर्डर की, और अगर तो फिर इन्होंने मतलब अटैम्प्ट टू मर्डर की इनके ऊपर भी लगनी चाहिए, दूसरी पार्टी के ऊपर भी लगनी चाहिए। उनको आराम से, वो हॉस्पिटल में है, किसी ने नहीं देखा जाके कैसे हैं, वो ऐसे ही सोए हुए हैं क्या? उनको तो मारा भी नहीं है, इतने गंदे तरीके से मारा भी नहीं है, और बोल रहे हैं कि मतलब इनको बड़ा मार दिया हुआ है। हथियार इनके पास गन थी, वो इनकी थी। अगर किसी भी बच्चे, जितने भी बच्चों के नाम इन्होंने लिखवाए, किसी के नाम पे भी गन इशू है तो फिर आप ऑनलाइन निकलवा सकते हो। ऑनलाइन जिनके पास गन होती है ऑनलाइन निकल जाता है कि किसके पास गन है, किसके पास नहीं है। बहुत हम चाहते हैं कि पुलिस वाले निकलवाएं, और आचार संहिता के चलते इनके पास हथियार कहाँ से आए, इन्होंने नाजायज़ हथियार रखे हुए थे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इतने गंदे तरीके से हमारे भाइयों को मारा हुआ, हमारे बेटों को मारा हुआ है, और इनके ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए। हम ये चाहते हैं बस। ये जो लड़ाई हुई है, इसमें कंप्लेनेंट जो पक्ष है वो पुरुषोत्तम जी की तरफ से कंप्लेंट आई थी। ये लड़ाई चुनावी दौर के टाइम पे हुई, इनकी आपसी रंजिश थी। जो अक्यूज पार्टीज हैं, इनके पुरानी कोई इनसे रंजिश थी। तो 10:45 के आसपास ये घटना घटी है। इस घटना में एक गन शॉट फायर करा गया, जिसकी सूचना पुलिस स्टेशन में मिली। इसी के मुताबिक एफआईआर नंबर 7/2021 रजिस्टर करा गया। सेक्शंस इसमें लगे हैं 452, 307, 147, 148, 149 और 25। ये किन किन लोगों के खिलाफ लगे हैं जी? इसमें 7 अक्यूज हैं, जिनमें से 3 को हम अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। ठीक है जी। जो अरेस्टेड अक्यूज हैं उनका नाम इस प्रकार है: भुवनेश उर्फ बॉनी, नितिन उर्फ रिक्की, दीक्षांत उर्फ दीक्षित। ये तीनों बंदे अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें सर कोई माइनर भी है? इसमें कोई माइनर भी है? इसमें अभी तक कोई भी माइनर नहीं है। जो बाकी के 4 बंदे हैं उनकी अभी खोज जारी है। और इसी के रिगार्डिंग एक और एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जो क्रॉस केस हुआ था। इसमें जो अक्यूज पार्टी ने दूसरे पक्ष पर लगवाई थी, उसमें 341 और 323 आईपीसी के तहत धाराएं लगाई गई। जब पुरुषोत्तम जी जो कंप्लेनेंट हैं, जब वो यहाँ से उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तब वहाँ पे जो अक्यूज पार्टी है उन्होंने वहाँ पे फिर से हमला करा। उस पूरे इंसिडेंट में 7 से 8 लोग और शामिल हैं, जिसकी अभी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है।
और इसकी भी तहकीकात करी जा रही है कि वो बंदे कौन कौन हैं, उनको आइडेंटिफाई करा जा चुका है और उनको अभी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सर उसमें कौन कौन से नाम है जो ये जिन्होंने अभी हम आपको नाम नहीं बता सकते हैं इसका, जब तक कि हम उनको अरेस्ट नहीं कर लेते हैं। ठीक है जी। और मेरी तरफ से एक जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा इंदौरा के वासियों को, जो इलेक्शन होता है वो शांतिप्रिय ढंग से होना चाहिए। लोकतंत्र को हमें अच्छे से मजबूत बनाना चाहिए। जो ये हादसे हुए हैं, जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि पुलिस आगे से बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। इस तरीके का कोई भी बिहेवियर, कोई भी इंसिडेंट किसी भी तरीके का नहीं सहन किया जाएगा और पुलिस अपना कड़ा रवैया रखेगी। सर अभी जैसे चुनावों का दौर चल रहा है तो सभी जितने भी लोगों के पास लाइसेंस शुदा हथियार हैं वो सारे थाने में जमा हैं। जी तो ये जो हथियार है आपको क्या लगता है कि कहीं बाहर से लाया गया था? देखिए, अभी इस हथियार के लिए जो वूंड रिपोर्ट आनी है उस रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि किस तरीके का गोली का इस्तेमाल करा गया, किस तरीके के वेपन का इस्तेमाल करा गया। बिल्कुल सही बात है, चुनावी दौर चल रहा है और हमारे थाने में हथियार जमा भी हैं। तो अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि हम सारे बंदों को, अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं कर लेते हैं कि वो हथियार किसके पास था, किसका था और वो लाइसेंसी था या वो अनऑथराइज्ड वेपन था। ठीक है सर। जो लोग इसमें घायल हुए हैं वो अभी कहाँ पे एडमिट हैं? अभी वो पठानकोट में हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी कंडीशन अभी स्टेबल हुई है। जो दूसरा वाक्य हुआ था जहाँ पे इन्होंने मेडिकल फैसिलिटी में जाके अटैक करा, वहाँ पे भी जो पुरुषोत्तम जी हैं उनके बेटे को चोट आई है, उनका बाजू फ्रैक्चर हुआ है। उसमें उस वाले केस में भी धाराएं उसी के अकॉर्डिंग लगाई जाएंगी। ठीक है सर, धन्यवाद जी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर।